सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विषय अध्यापक लखनलाल मीना आप सभी को कक्षा सात पाठ 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की जानकारी देते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं और आज और पहले के समाज की तुलनात्मक व्यवस्था को अगर देखें तो उसमें किस तरह के हमको बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उसी के संदर्भ में मैं आप सभी को आगे लेसन 1 में आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, नई दुनिया और पुरानी शब्दावली। जैसे जैसे समाज में जागृति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुरानी शब्दावली और नई शब्दावलियों की जान पहचान बढ़ रही है। उनकी पुरानी शब्दावलियों के बारे में विचार किया जा रहा है और नई शब्दावली में भी उसका समायोजन किया जा रहा है, ताकि पहले इसे किस प्रकार से जाना जाता था और वर्तमान में इसे किस प्रकार से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अपन आपको एक शब्द देते हैं और उस शब्द से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे हिंदुस्तान। अभी आपको ध्यान होगा हमारी ये सामाजिक विज्ञान के अतीत भाग फर्स्ट में कैसे हिंदुस्तान शब्द इंडस नाम के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जो संस्कृत शब्द है, और संस्कृत में इंडस को सिंधु के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ले रहे हैं कि हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसे वर्तमान में आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, क्योंकि पहले हिंदुस्तान, हिंदोस, इंदोस, ध्यान देना किन किन नामों से पुकार रहे हैं। पहले भारत को इंदोस, हिंदोस और इंडिया शब्दों से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको वर्तमान समय में आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अब हम पिछले उसकी बात करें तो ध्यान दीजिए, 13वीं सदी में, कब 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, उनका नाम था, ये नाम आपको ध्यान रखना है, मिन्हाज-ए-सिराज। क्या नाम है? मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार, जिसका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज, आपको ध्यान रखना 13वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन थे, तो आपको आंसर में देना है मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कब? 13वीं शताब्दी में। तो उसका आशय क्या था? उस समय जो है मिन्हाज-ए-सिराज किस क्षेत्र को हिंदुस्तान मानता था, तो आपको ध्यान देना है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित जो इलाके थे, उन्हें हिंदुस्तान के नाम से मिन्हाज-ए-सिराज ने जाना था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में भी उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जो है उस क्षेत्र को किस रूप में देखा? राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए, राजनीतिक अर्थ में इन जो इलाके हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था। अर्थात दिल्ली का जो उस समय सुल्तान था और उसके अधिकार क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता था, उसको जो है राजनीतिक अर्थ में हिंदुस्तान का क्षेत्र बढ़ते चले गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। अर्थात आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जातियां, हुन, कुषाण, मंगोल, द्रविड़, आर्य, फ्रांसीसी, अंग्रेज, बहुत सारे
उनकी जो संस्कृति थी, उन्होंने अपनी संस्कृति से हमारी संस्कृति को बहुत प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति उनसे कभी भी प्रभावित नहीं हुई। इसी प्रकार हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। आगे देखिए, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में, बात करते हैं 13वीं सदी के बारे में, 16वीं सदी की, तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और इस उपमहाद्वीप के एक भूगोलवेत्ता यानी भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। अर्थात यहाँ पर बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, इतिहासकारों से, आपको ध्यान देना, इतिहासकारों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ऐसा क्या कर दिया इतिहासकारों ने? तो हमें ध्यान देना है, इतिहासकारों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ थे। यानी वर्तमान समय की तुलना करें हम और पहले के समय की तुलना करें तो पहले के समय में कुछ ऐसे कई शब्द थे जिनके अर्थ कई प्रकार के देखने को मिलते थे, जैसे विदेशी। अब विदेशी कौन है? जो भारतीय नहीं है, अर्थात भारत की भूमि के क्षेत्र पर निवास नहीं करता हो, दूसरे देशों में रहता हो, दूसरे क्षेत्र में रहता हो, वह व्यक्ति हमारे लिए क्या है? विदेशी। अब विदेशी शब्द को और किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो देखो, विदेशी जो होता है वो अनजाना होता है, अर्थात हम उसको जानते नहीं है, ठीक है। वो हमारे लिए कैसा होता है? परदेशी होता है। वो हमारे लिए और कैसा होता है? अजनबी होता है। इस प्रकार वो और भी हमारे लिए, अगर मान लीजिए हम उसको विदेशी, अनजाना, परदेशी या फिर अजनबी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर उसको जानते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते थे कि उस व्यक्ति को वनवासी भी कहा जाता था कि ये वनों में रहता होगा। इस प्रकार कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें इतिहासकारों से सावधान रहना चाहिए, पहले की और वर्तमान की दोनों स्थितियों की तुलना करते हुए हमें अर्थ को समझना चाहिए। ध्यान दीजिए, आज मैंने जो आपको ये आज पढ़ाया है, इस वीडियो में यदि आप सभी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे इस वीडियो को यदि आपने अच्छे ढंग से अध्ययन करने के बाद ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।